हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आर के सर स्वागत करता हूं आपका मेरे ऑफिशियल चैनल आर के विद्यापीठ में। मेरे प्यारे बच्चों, बच्चों के मन में ये बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि सर क्या जो आरडीएसओ ने मॉक आउट किया है उसमें क्या ऑटो सेव होगा क्या? पहला सवाल, ठीक है ना। चलिए, क्या मॉक में जो दिया है वही बैटरी आपकी परीक्षा में भी आएगी क्या? दो सवाल बच्चों के मन में बहुत ज्यादा घूम रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, इन दोनों सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। देखो, जब आप इस मॉक को देंगे, बात को समझना, ठीक है ना। जब आप इस मॉक को देंगे, अगर आपने सेव और नेक्स्ट नहीं किया तो फिर आपने जो क्लिक किया है वो ऑटोमेटिक सेव नहीं हो रहा, लेकिन ये इस मॉक में हो रहा है। यहां पर जैसे आप लोग निर्देश पढ़ेंगे तो उसमें एक बात लिखी है, ठीक है ना भाई। निर्देश को अगर ध्यान से पढ़ेंगे ना तो उसमें एक बात लिखी है। अब इनकी दोनों ही चीजें चेंज हो गई। इन्होंने जो मॉक में दिया है उसमें सेव और नेक्स्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन ओरिजिनल एग्जाम के लिए इसने कुछ अलग बात बोली है। देखो क्या बोला है, देखो यहां से इसने क्या बात बोली है। दूसरे नंबर के पॉइंट को पढ़िएगा। दूसरे नंबर के पॉइंट में बोला है यह प्रतिदर्श प्रश्न पत्र ऑटो सेव सक्षम नहीं है। यह किसके लिए बोला है? ये जो इन्होंने मॉक टेस्ट का लिंक दिया है उसके लिए बोला है। भाई, ऑटो सेव आप यहां पर भी कर सकते थे अगर चाहते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है ना। चलिए, फिर यहां से बोला गया था आपको उत्तर सुरक्षित करने के लिए सेव बटन पर क्लिक करना होगा। ये जो बात इसने बोली है ना, इस मॉक टेस्ट के लिए बोला है। मतलब जो आपको डेमो टेस्ट दिए है ना रेलवे ने, उसके लिए ये बात बोली है कि यहां पर सुरक्षित करने के लिए आपको सेव का बटन दबाना ही पड़ेगा। चलिए, लेकिन अपनी अपनी कहानी यहां से स्टार्ट होती है। हालांकि वास्तविक परीक्षा जो 15 तारीख को होने वाली है, हालांकि वास्तविक परीक्षा में आपका उत्तर प्रत्येक क्लिक के बाद स्वतः सुरक्षित हो जाएगा। कहने का मतलब ये ऑटो सेव मोड रहेगा आपकी परीक्षा में, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की परीक्षा में जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इन पर क्लिक करते जाएंगे तो आप अपने दिमाग से मेंटली फ्री हो जाना कि इनको अपन को सेव करना है कि नहीं करना, नहीं करना। जैसे आप क्लिक करते जाएंगे ये ऑटोमेटिक सेव आपके होते चले जाएंगे मेन परीक्षा में, ठीक है ना। चलिए, तो इस मॉक के बारे में इन्होंने बोला है कि सेव बटन दबाना ही पड़ेगा, लेकिन वास्तविक परीक्षा के बारे में बोला गया था कि स्वतः सुरक्षित हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया कि आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको टाइमर को बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ऑटोमेटिक आपका सेव है, बस आप लोग टाइम पर उस गोले पर क्लिक कर देना, ठीक है ना। चलिए, दूसरा सवाल बच्चों का, सर ये जो मॉक में बैटरी टेस्ट दिया है क्या सेम यही पेपर में आएगा क्या? ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक है ना। जैसे यहां से आपके मॉक टेस्ट में इसने हिडन क्यूब दिया है, तो जरूरी नहीं हिडन क्यूब है, हो सके ब्रिक भी आ सकता है, लेकिन चांसेस देखो ये रहता है, चांसेस ये रहता है भाई 90% चांस तो ये है कि जो मॉक में दिया है कहीं ना कहीं चीजें वही आने वाली है। लेकिन हो सके देखो 5 जैसे टेस्ट हैं आपके, टोटल मिलाकर 5 टेस्ट हैं, 5 में से 3 तो वो जो मॉक में आपको दे के रखा है उसको दे दे, और 2 टेस्ट आपको थोड़ा सा अलग पूछ लिया जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो मॉक में दे के रखा है अब आप बस उसी का रिवीजन करेंगे, ऐसा बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दो ये बात, ठीक है ना। चलिए, लेकिन ज्यादातर चांस यही होता है कि जो मॉक में दिया है वैसा ही कुछ वो पूछेगा। चले, फिर भी अपन को हर कंडीशन के लिए प्रिपेयर रहना है, क्योंकि सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्वालिफाई किए हुए पर्सन हो आप लोग, ठीक है ना। तो यहां से टोटल 5 टेस्ट है, ऐसा भी हो सकता है कि 3 टेस्ट तो वो जैसा मॉक में दे के रखा है वैसा ही आपको दे दे, और 2 टेस्ट आपको थोड़ा सा अलग दे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चले, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों आप तो हर प्रकार से हर टेस्ट के लिए आपको रेडी रहना है, ठीक है ना। ये एक डेमो टेस्ट है, इसको चेंज भी किया जा सकता है उनके द्वारा मेन एग्जाम में, आई बात समझ में, ठीक है ना। चले, तो बस इस वीडियो में इतना ही बताना था भाई, ऑटो सेव है, और जो
मॉक में दे के रखा है, जरूरी नहीं कि सेमी बैटरी टेस्ट है, चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार।